हाँ 5G ओप्पो हॉनर लिनोवो और वीवो पिंगुआ सब लगे हुए हैं। ओके पिंगुआ था ना लेफ्ट यू हाँ ओके ओके कहाँ ये अभी मुझे आईफोन के वो एप्पल स्टोर पे लेके जा रही है। दिस वन ओके 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 एप्पल स्टोर के पास ही आप कॉफ़ी भी कॉफ़ी नहीं है जूस भी पी सकते हैं। ठीक है चाइना में जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं जितने भी बड़े बड़े प्लाजे आपको नज़र आएंगे उसके अंदर आप लोगों को हर तरह की कंपनी मिलेगी को हर तरह के ब्रांड मिलेंगे आपको जैसे कि हुआवे हो गया और इसके अलावा जो है इन्फिनिक्स तो चाइना में सॉरी नहीं है वीवो सैमसंग ठीक है और एप्पल के जितने भी फ़ोन्स हैं जितने भी मतलब मॉडल्स हैं यहाँ पे लॉन्च होते हैं। चाइना में जो है अभी लॉन्च हुआ है 10 सितंबर को ऑलमोस्ट मतलब लॉन्च आई मीन टू से चाइना में जो है वो 16 जो है वो अभी शोकेस किया गया है वो भी 10 सितंबर को चाइना में। ठीक है इन लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है इसके प्राइसेस कितने हैं वो मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ और उसके बाद हम इसको मतलब अगर हम एक पीस लेते हैं यहाँ पे वो कितने का हमारे लिए पड़ेगा और अगर हम इसको शेप करना चाहेंगे पाकिस्तान को हम भेजेंगे तो वो किस तरह करें क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा कि मतलब कोई चीज़ हम पाकिस्तान कैसे भेज सकते हैं अगर हम मोबाइल लेते हैं या कोई और प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है अभी ये 16 Pro Max पड़े हुए हैं। ठीक है आप लोगों को सॉरी ये सिर्फ 16 Pro Max हैं और ये एक न्यू फीचर इसमें आ गया है वो ये है कि यहाँ से क्या करते हैं इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने वाला था। चलो कोई नहीं मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है और इसके प्राइसेस भी बता देता हूँ कि 16 Pro का क्या प्राइस है 16 Pro Max का क्या प्राइस है ये सब आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसमें चार्ज नहीं है आई एम सॉरी फॉर दैट तो जिसके पास चार्ज है मोबाइल में तो वहाँ जाते हैं और उसके साथ चेक करते हैं कि और मैं कंपनियों की बात कर रहा था। देखिए ओप्पो का अपना एक डिस्प्ले शोकेस किया हुआ है ये शोरूम है ओप्पो का एप्पल का भी है साथ में। तो चाइना में जितने भी मार्ट हैं जितने भी वो है क्या है शॉपिंग मॉल हैं उसमें आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगी वो एप्पल स्टोर सो सामने भी एप्पल स्टोर्स हैं वहाँ भी जाते हैं देखते हैं एप्पल स्टोर में क्या क्या लगा हुआ है। एप्पल स्टोर के प्राइसेस देखते हैं। इस वाले एप्पल स्टोर में जो आईफोन पड़े हुए थे उसमें चार्ज नहीं था आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलो देखते हैं अनदर एप्पल देख लिया मैंने सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अनदर एप्पल स्टोर। सो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्राइसेस हैं और चार्ज है कि नहीं है उसमें। तो वहाँ चेक करने के बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हमें चाइना में एप्पल फ़ोन आई मीन टू से आईफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उनके पास चार्ज है कि नहीं है हाँ है इनके पास चार्ज है। ये तो 15 लगा हुआ है। ठीक है ये 15 Pro Max है। नया फीचर आया है यहाँ से आप लोगों को मतलब कैमरा नज़र आएगा। ठीक है यहाँ पे आप क्लिक करके कैमरे का ऑप्शन आ जाता है। मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है यहाँ से कैमरा नज़र आता है। ठीक है ये एक नया ऑप्शन है और स्लोमो में आप 4K में वो कर सकते हैं। ठीक है शूट कर सकते हैं। स्लो के बंदा भी आगे ये देख रहा है 16 Pro Max इसको पसंद है कि नहीं है। दिस इज़ प्राइस लिस्ट 16 Pro Max सॉरी 16 आईफोन 16 128 128 GB का है वो बता रहा है 6399 RMB। ठीक है इसको आप कैलकुलेट करेंगे अगर हम 2 नंबरी से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे बैंक में आई मीन टू से अगर हम किसी एजेंट के थ्रू RMB एक्सचेंज करवाएंगे चाइना का जो करेंसी है युआन अगर एक युआन जो है पाकिस्तान में आपको 41 पे मिलेगा। ठीक है 41 रुपीज़ तो आप उसको 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 6399 को तो जो प्राइस आएगा वही होगा। इस आईफोन 16 256 GB का है वो ये प्राइस है। ठीक है एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव यू नो ऑलमोस्ट 5 लाख तक आप लोगों को मिलेगा आईफोन 16 Pro 512 GB ये है इसका प्राइस। ठीक कलर जो है वो इसमें ये कलर्स आए हुए हैं आप लोगों को नज़र आएंगे। थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है मुझे क्योंकि 15 Pro Max मेरे दोस्त के पास है तो वो थोड़ा सा हैवी है एज़ कम्पेयर टू 16 Pro Max। ठीक है और इसके अलावा जो हमारे पास अभी फ़ोन हैं मैं 13 Pro Max के साथ शूट कर रहा हूँ 12 Pro Max के साथ तो 15 और 13 हमने लिए हैं 13 और 12 हमारे पास है। तो नुकसान हमारे लिए ये हो रहा है कि ये वाले जो फ़ोन है हमारे पास कि इनके प्राइस जो है वो अभी डाउन हो गई क्योंकि नया मॉडल आया हुआ है मार्केट में। तो अभी जो हमारे पास फ़ोन्स हैं इनका कोई वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पे लैपटॉप पड़े हुए हैं। ठीक है मैकबुक एयर है
5,74,000। अगर हम सिंपल अल्फाज में बताएं, iPhone 15 Pro Max पाकिस्तान में हमें पाकिस्तानी रुपीज़ में हमें मिलेगा 5,74,000। आईफोन जो है वो चाइना के जो शोरूम में काफ़ी टाइम पहले आ गया था, लेकिन वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ। और आईफोन दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ भी है दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमने आईफोन लेना है चाइना से, वहाँ पे आ गए और सस्ता मिल रहा होगा। आईफोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो भी आइटम हो, घड़ी हो, शूज़ हो, एक आइटम की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों का रब्ता हुआ है मुझसे, इसलिए मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो सोच रहे हैं कि हम चाइना से एक आईफोन लेंगे अपने लिए, और घड़ी लेंगे, शूज़ लेंगे, शर्ट्स का भी हुआ है। एक हेयर रिमूवर का जो लेज़र वगैरह था उसका भी एक दोस्त का रब्ता हुआ था। मैं मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा सा वो इन्वॉल्व हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपके वीडियो में। देखें, चाइना में जो है, चाइना में अगर आप एक पीस लेते हैं आईफोन का तो वो आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप उसको कोरियर के ज़रिए से भेजेंगे चाइना, पाकिस्तान सॉरी, पहले तो इतना वो डिफरेंस भी नहीं होगा प्राइस का। अगर मैं एक पीस की बात करूं, अगर पाकिस्तान में एक पीस आईफोन का वो 1,20,000 का मिल रहा है, जितने भी मॉडल्स हैं 1,20,000 का मिल रहा है, 12 मिल रहा है पाकिस्तान में, 12 Pro Max। तो यहाँ चाइना में जो है वो 1,00,000 का मिल रहा होगा, 1,10,000 का। इस तरह इतना डिफरेंस नहीं होगा, 1,20,000, 10-20 हज़ार का डिफरेंस होगा। उसके बाद अगर आप उसको, कोई भी जानने वाला नहीं है चाइना में, कोई दोस्त वगैरह नहीं है आपका, और आप यहाँ से किसी सप्लायर से इंटरनेट के ज़रिए आप आईफोन लेते हैं, किसी भी वेबसाइट से आप लेते हैं और उसको फिर कोरियर के ज़रिए से, या जो क्या कहते हैं इंटरनेशनली कोई सामान बेचते हैं, लेपर्स वगैरह हो गया, SF वाले, अगर आप उसको शिप करते हैं बाय एयर, सबसे एक्सपेंसिव वे हैं और सबसे फास्टेस्ट वे हैं शिपिंग का। तीन तरीक़ों से आप अपना सामान इंटरनेशनली शिप कर सकते हैं। वो बाय सी है सबसे आसान वो सस्ता और सबसे जो है वो ज़्यादा टाइम लेने वाला तरीका। और उसके बाद बाय रोड और बाय एयर है। तो सारा वो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो बाय एयर है वो सबसे क्या है, फास्टेस्ट है और सबसे एक्सपेंसिव है। तो उसमें आपको वो भेजेगा जो भी सप्लायर होगा, और फिर वो जो पाकिस्तान पहुँचेगा तो उसके ऊपर कस्टम वाले जो है उसको रिटेन करेंगे आपके प्रोडक्ट को, और क्या कहते हैं वो उसके ऊपर कस्टम डालेंगे। तो कस्टम के बाद जो आपका एक पीस होगा, मोबाइल होगा 1,00,000 का, तो वो 1,40,50 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, मेरे साथ जो ऐसा हुआ है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, जो दोस्त आपके यहाँ पे हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, उसको बताना है कि आईफोन हमारे लिए ले लें, जो भी मॉडल आया है। पहले तो आप वेट करें अपने मुल्क में ले लें, क्योंकि इतना वो नहीं होता। जो लोग यहाँ पे रहते हैं और वो आईफोन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए बेहतर है। जिस मुल्क में भी वो प्राइस चल रहा है, सस्ता मिल रहा है, उस मुल्क में जो रह रहे हैं अगर वो वहाँ पे आईफोन लेते हैं तो उसके लिए बेहतर है। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव है, साथी हैं, वो चाइना से पाकिस्तान आता है, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ भी यहाँ पर रहते हैं, तो उसको आप पैसे सेंड कर सकते हैं, वो अपने साथ लेके आ सकता है। तो वो आसान तरीका है और वो बेहतर है, लेकिन इतना डिफरेंस फिर भी नहीं होता। देखें, पाकिस्तान में, चाइना में जो भी चीज़ आप सस्ता लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आपकी एमओ की ज़्यादा होनी चाहिए। अब एमओ की क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आपकी पीसेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक आईफोन लेते हैं तो आपके लिए जो है वो महंगा पड़ रहा है। ठीक है, महंगा मिलेगा आपको शेंजन और ग्वांगझो में, उसके सप्लायर बहुत ज़्यादा है आईफोन के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान सारा इन शहरों में मिल रहा है, तो आपकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप आईफोन लेते हैं तो मिनिमम आपकी जो क्वांटिटी होती है वो 2,000 से कम ना हो, 1,000 से कंटेनर तक अगर आप हो जाता है, कंटेनर तक पहुंच जाते हैं आपका वो तादाद आईफोन का, तो बहुत ही सस्ता मिलता है आपको। इसके अलावा एक पीस बहुत ही वो होता है, एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपके लिए। जो भी जिस कैटेगरी में भी आप काम करते हैं, या घड़ी में करते हैं, शर्ट्स में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, जो भी चीज़ है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया। जिन लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि या भी हमने आईफोन लेना है, बस हम पैसे सेंड करने वाले हैं, तो इस तरह का सीन नहीं है। इतना सस्ता नहीं पड़ता एक पीस चाइना में। ठीक है, जो लोग मतलब आपको आईफोन, लोग कहते हैं कि हम चाइना से आईफोन वो कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह सीन नहीं है कि वो एक पीस पाकिस्तान भेज रहा है। वो बहुत सारे पीसेस लेते हैं, कंटेनर में लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर, फिर उसको बाई सी और बाई रोड भेजा जाता है। लेकिन बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो उसको बाई सी जो है वो शिप करते हैं, और उसमें कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े कार्गो। आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोस, फिल्मों वगैरह में। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ मैंने देखा है, ख़ुद भी एक्सपीरियंस हुआ है, हमारा ख़ुद भी सामान जाता है कभी कभार। तो बाई सी जो है वो बड़े सप्लायर जो पाकिस्तान में बैठे हुए और उसके कस्टमर भी ज़्यादा होते हैं, तो वो चाइना में एक सप्लायर के साथ बात करते हैं और ज़्यादा आईफोन लेते हैं। तो आई होप सो कि जितने भी दोस्त हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखा हमने चाइना से एक पीस मंगवानी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप अपने लिए सैम्पल मंगवा रहे हैं तो फिर आपने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सिंपल के लिए आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप फिर उसके बाद सोच रहे हैं कि
एक सिंपल के तौर पे मैं कड़ी भाई ले रहा हूँ या ऑर्डर कर रहा हूँ, तो फिर आप अली बाबा वगैरह से कर सकते हैं। सो आई होप सो कि जितने भी दोस्त हैं उनको इस वीडियो का समझ आ गया होगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं कमेंट में, और इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दूँगा।